तो ये आपको x की जो वैल्यू है वो देगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में ठीक क्या है। क्या किया था। हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स हमने कर लिए थे, वेरिएबल्स का की रिक्वायरमेंट्स में क्या है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, केस सेंसिटिव, अल्फा न्यूमेरिक, underscore can be used, cannot start with a number and can start with a letter or underscore. Okay, then we move to data types. What type of data types are there? We studied int, float, complex numbers, string, list, tuple, set, dictionary. We gave a touch to what these are. आपको इसमें थोड़ा सा इशू था, ठीक है ना। सो नहीं, स्ट्रिंग, इस वाले में नहीं सर, ऊपर वाले में ही, ऊपर वाले में ही। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा समझ लिया था। हाँ, ये वाला थोड़ा मुझे थोड़ा लग रहा था हाँ इसमें, जी, क्योंकि सिंटेक्स एग्जाम्पल सारा एक साथ ही हो गया ना, तो थोड़ा अच्छा जम्बल वो हो गया। मैं वो आप, तो हाँ, ये स्ट्रिंग का था। नहीं, मैं कोशिश कर लूंगा। मैं दोबारा एक बार से इसको क्या कहते हैं, कोशिश करके देखूंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं उस गूगल की भी थोड़ी हेल्प ले लूंगा, हाँ, कर लोगे आप, है ना। ठीक है ना। तो इसको तो आप मैं होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो मेरे को आप स्क्रीनशॉट भी भेज देना उसी टाइम, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये इसमें आपको क्लैरिटी है, ठीक है, हाउ कि इनका हाँ, सिंटैक्स, इसमें मैंने, हाँ, वो रेफर कर लिया था, वो ठीक था। हाँ, ठीक है। उसको उसमें कुछ नहीं अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे थे वो ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ये जो टेबल है ना, ये आप सीधा अगर सॉरी, ये तो क्लियर है सर, ये कर लिया था मैंने ऑलरेडी, एक ही एग्जांपल में मैंने सारे सेट कर लिए थे। हाँ, ये आप अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी करोगे कोलैब में तो ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर हाँ, देगा, ठीक है ना। राइट। ओके, आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके। ओके, so operators, as I've told you, are of different groups in Python, like arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, identify operators, membership operators, bitwise operators, ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे। अब हम कुछ थोड़े से असाइनमेंट ऑपरेटर्स के मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और जब मैं आपको ये शीट दूंगा तो उसमें मैं सारे ही डाल दूंगा लगभग, ठीक है। अराउंड ठीक है। 8 to 10 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑपरेटर इज लाइक इक्वल टू, ओके, सो वी से ठीक है। x equal to 5, all right, so it is assigning a value to the variable x, टू राइट। ठीक है। अभी अभी के लिए आप यही समझ लो कि इक्वल टू का जो साइन है ना इन पाइथन, दैट रिप्रेजेंट्स असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, राइट। इसका ना बड़ा इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इक्वल टू का, वो हम अरे सर, सॉरी 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 टू इंटरप्ट सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, मेरे हाँ कल हाँ भी याद था। हाँ हाँ बताओ। मैं क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे, लेट्स से कि जैसे मैंने ये वाला जो एग्जांपल आपको दिया था व्हाट्सएप पे कि लिस्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, हम्म, या फिर कोई भी वेरिएबल असाइन करके मैं लेके जा रहा हूँ, तो उसके बाद अपने को एंड करने पे ये सेमीकोलन या कॉलन लगाना जरूरी होता है। हाँ मैं बताऊँ, ये जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तब नहीं करना, लेकिन जब आप फंक्शंस बनाओगे तो जब फंक्शंस को का सिंटेक्स जो है ना उसमें कॉलन होगा, कंडीशन स्टेटमेंट डालोगे इफ, तब उसके एंड में कॉलन आएगा। फिर आप फॉर लूप्स जब करोगे, तो अगर आप हमारी फर्स्ट क्लास में जब गए होगे तो हमने स्टार्टिंग में ही वाइल लूप इसलिए कर लिया था, अगर यहाँ पे राइट होगा, अच्छा किया। उसमें है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि जब हमने वाइल लूप का सिंटेक्स लिखा था, कोलैब करें यार, ठीक है। सो कोलैब में सर। हाँ राइट, तो उसमें वाइल के आगे हमने यहाँ पे एंड करने के लिए ये कोलन लगाया था, राइट। तो बाकी जगहों पे आप देख रहे हो कहीं कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन नहीं है, अनलाइक इन सी प्लस प्लस, ठीक है। गुड क्वेश्चन, इसका मतलब आप कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो और सोच रहे हो। वो तो हाँ करनी है सर। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। जो भी क्वेश्चन आए ना दिमाग में, चाहे मैं हमारी क्लास खत्म भी हो जाए तो उसी टाइम व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठीक है ना। ठीक है सर, क्योंकि ठीक क्या है। होता है ना, वो फिर माइंड में रह जाता है और कई बार हम भूल भी जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम जो है वैल्यूज़ असाइन करते हैं
जैसे वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की, फिर आ जाता है हमारा प्लस इक्वल टू। नाउ व्हाट डज प्लस इक्वल टू रिप्रेजेंट? इट्स अ एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना, से x इक्वल टू आ रही है 5, सर। ठीक है, और x प्लस इक्वल टू 3, ठीक है, एंड देन इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, ओके, सो why does it gives 8? पहले x की वैल्यू 5 ली, हाँ, उसके बाद x की वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, हाँ, दिस इज कॉल्ड क्योंकि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वर्ड से ही समझ आ रहा है, ठीक है, कि इट्स एडिंग द वैल्यू 3, दैट इज व्हाई यू गॉट 8। सो इसको आप इस तरीके से भी करेक्ट। लिख सकते हो, x प्लस इक्वल टू मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है 5 + 3। तो याद है जैसे से हम करते नहीं थे आई प्लस प्लस के आई में एक वैल्यू ऐड हाँ कर, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे राइट। क्या है, वैल्यू को राइट। जब हमें ऐड करना है ना, जो इनिशियली वैल्यू है उससे, तो हम ए प्लस इक्वल टू लगाते हैं, जितनी भी वैल्यू आगे आपको ऐड करनी है। ये तो कंसेप्ट इक्व वो तो सर प्लस भी कर सकते थे हम। हाँ, हेलो। हाँ जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो तो जैसे सिंपली प्लस से नहीं हो जाता हमारा, हाँ, वो तो प्लस से भी हो रहा हो था जाता तो। है, देखो ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x इक्वल टू 5 + 3, तब भी वो प्रिंट एक ही करेगा, बट राइट। नोटेशन है, आई उसमें आई प्लस प्लस होता था, इसमें x प्लस हम्म। इक्वल टू 1, आई प्लस इक्वल टू 1, तो लिखने का तरीका है बस, फ़र्क होगा ना, ठीक है, और उसकी यूटिलाइजेशन आपको आगे जब आप लूप्स वगैरह करोगे, इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को, तब काम आएगा। ओके, तो इसमें कुछ प्रेसिडेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है सर? हाँ, वही जैसे आपका बॉड मास होता है, ठीक है, जो हाँ। पैरेंथेसिस में लिखे जाएंगे उनको पहले प्रेसिडेंस देगा, ठीक है, आएगा वो, ठीक है, सो हाँ, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ आ गया ना, इसका एग्जांपल आप कोलैब पे देख लेना, ठीक है। राइट। अच्छा, थर्ड में इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट भी है, कि अगर आप मान लो, इसको इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से ले लेता हूँ, आप भी साथ साथ करते रहो इसको, या तो अगर आप कर सकते हो तो, वो सर आपकी उसमें ठीक है, कर रहे, क्योंकि आपका जो आ रहा है ना वही मुझे विजिबल ठीक है, है। फिर वो आराम से हो जाती है ना चीज़ें, बैठ के आराम से, हाँ ठीक है। हाँ। तो अगर आप इसको अब रन करोगे, तो असाइनमेंट में ही 2 आ गया, कुछ नहीं किया, x की वैल्यू जो थी, इनिशियल वैल्यू थी, माइनस उससे कर 3 दिया। माइनस कर दिया, ठीक है, ईज़ी कांसेप्ट है, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सारे इसके काफ़ी ईज़ी कांसेप्ट्स हैं। इसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो x इंटू, यहाँ पे क्या था, 5 था ना, 3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, राइट। राइट। एंड इसी तरीके से हमारे पास और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपका परसेंटेज, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, परसेंटेज, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ठीक है, इनके भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आप जो x की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, उससे अ, जो दूसरी वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहे हो, या परसेंटेज निकाल रहे हो, ओके। तो इसकी मैं आपको ऐसा टेबल बना के दूंगा, उसमें मैं एग्जांपल दूंगा, उन एग्जांपल्स को आपको कॉपी करके कोलैब पे करना है,
ठीक है, ये जैसे ये किया है ना हमने, ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, जब ये मैं आपको रिवाइज्ड शीट भेजूँगा। ओके, फिर हम इन ऑपरेटर्स को एक बार जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कल मैं आपसे पूछूँगा कि किस ऑपरेटर का, किस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या रोल है, ठीक है? तो आप कोलैब पे करके दिखाओगे, ठीक है? गॉट इट? हेलो? वॉइस? यस आई कैन। या ओके, एक आधा ही पूछूँगा, जैसे प्लस इक्वल टू ये आपको ये करना है। नो इश्यू सर। हाँ, ये करना है आपको बस। ये 3 लाइन्स ऑफ कोड करना है, ठीक है? इतनी कोडिंग तो आदमी को रोज़ करनी चाहिए ताकि उसका ना एक फ्लो इंटरेस्ट पैदा हो। गॉट इट? अच्छा, राइट। अब हम आ जाते हैं कंपैरिज़न ऑपरेटर पे। हमने अरिथमेटिक पढ़ लिए, असाइनमेंट्स पढ़ लिए, अब हम आ जाते हैं कंपैरिज़न पे। तो कंपैरिज़न में जो पहला ऑपरेटर होता है, इसको आप समझो इक्वल टू, इट्स अ नोटेशन, ठीक है? व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स x equal to y, that these two values, we are comparing two variables x and y. Okay, when we say x equal to y, it means that there are two variables and we are comparing these variables. Okay, राइट। so इसका example if I give you on collab, ठीक है, suppose x equal to 5, okay, and y equal to say 6, okay, इक्वल टू सर। या हमने अच्छा क्या हाँ लिखा है, इक्वल ही है। हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है, एंड व्हेन यू, नहीं ठीक है सर। हाँ, प्रिंट x equal to y, ठीक है, इट विल रिटर्न अ बुलियन। बुलियन आपको पता है ना, ट्रू, फॉल्स, ठीक है? ट्रू फॉल्स। हाँ, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 6, so the answer will be false. Okay, so if 5 equal to 5, करेक्ट। then the solution, the answer output will be true. ट्रू। Okay, so ट्रू। what we are doing is we are comparing two variables, ठीक है? जब हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू 5, तो वो वैल्यू असाइन कर देता है वेरिएबल को 5 की, और जब हम बोलते हैं कि x फाइव। इक्वल टू y, तब हम उस टाइम पे उसको जो है कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर जब हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम कंपेयर इसलिए करते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो जाकर ये कर दो, और अगर सही नहीं है तो ये कर दो। अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे डाल दूँ कि अगर x इक्वल टू y है, ठीक है? आप कोडिंग समझना यहाँ पे, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? हिंदी में लिखते हैं कि अगर x इक्वल टू y है, तो प्रिंट कर दो कि x इज इक्वल टू y। अब ये हमने हिंदी में लिखा है, बाय। नॉर्मल हिंदी में ना, एक तरीके से। हम्म। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें ना कि इफ x इक्वल टू y है, तो तब प्रिंट कर देना x इज इक्वल टू y, एल्स आप इसमें प्रिंट कर देना x इज नॉट इक्वल टू y। प्रिंट ही करा रहे हैं ना अभी तो। किसके बेसिस पे प्रिंट करा रहे हैं? जब हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे x प्लस वाई कर रहे थे, x माइनस वाई कर रहे थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर x इक्वल टू वाई है, तो ये प्रिंट कर देना कि x इज इक्वल टू वाई, वरना, तो वरना की इंग्लिश क्या होती है? एल्स प्रिंट कर दो कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। नॉट इक्वल। तो हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है ना, वो उसकी यूटिलिटी तब होती है जब हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद हम एक इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, और अगर नहीं है तो वैसा कर दो। ओके, तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो इसने आपको क्या दिया
यस x इज इक्वल टू वाई, इसने दोनों को कंपेयर किया, 5 इज इक्वल टू 5, तो इसने इसको प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समबडी से। राइट। हाँ सर, दैट्स फाइन सर। हाँ, तो अभी आपने देखा ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हमारे यूटिलाइजेशन कहाँ होती है, और प्रोग्रामिंग जब करो ना तो उसको पहले अपने नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी के सेंटेंस में एक लाइन लिखो, ठीक है? और फिर उसको आप, हम करते क्या प्रोग्रामिंग में, हम एक सेंटेंस ही तो लिखते हैं, उसको बाद में हम सिंटैक्स के थ्रू उसका आउटपुट निकाल लेते हैं ना, राइट? तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनिशियली, बाद में फिर जब आपको सिंटैक्स और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर हम लॉजिक बिल्ड करेंगे धीरे धीरे। गॉट इट? तो ये है आपका राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर पहला, इक्वल टू, ठीक है? ये समझ आ गया? उसके बाद सिमिलरली हमारे पास नॉट इक्वल टू का वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कहते हैं नॉट इक्वल, ठीक है? और ये है इक्वल। अच्छा, अब हम अगर हम नॉट इक्वल का मतलब समझें, तो वो ये कह रहा है कि थोड़ा अलाइन कर देता हूँ मैं, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, ठीक है? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इसी वाले ऊपर वाले एग्जांपल को सिंपल वाले को लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यू 5 कर दी और y की वैल्यू 3 कर दी, और हम अगर प्रिंट करते हैं कि प्रिंट x नॉट इक्वल टू y, ओके, सो ये जो आपको, अब सिंस x इज नॉट इक्वल टू y, सो दैट इज ट्रू, तो दिस इज व्हाट इट गिव्स यू द आउटपुट। इसको अगर आप इफ में यूज कर सकते हो कि अगर इफ इज x इज नॉट इक्वल टू y, देन प्रिंट दिस थिंग। आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर, देन प्रिंट सर्वस्व, एंड इफ एल्स प्रिंट पीयूष। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट प्लेइंग विद द कोडिंग ना, आप उसको एक कमांड दे रहे हो। ये जो इफ एल्स आप सीख रहे हो ना अभी धीरे धीरे, जब ये कंडीशन मीट होगी, तब जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है ना, वो यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखोगे उसको वो एक्सिक्यूट करना शुरू करेगा, अगर उसको ये कंडीशन मीट हो जाती है तो। अगर नहीं मीट होती तो वो नीचे जाएगा। तो धीरे धीरे आप क्या है, अभी इतना ही इफ एल्स समझो, ठीक है? ठीक है। सो इफ एल्स मुझे इसलिए कराना पड़ा कि आप ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स को और इफ एल्स को साथ साथ समझोगे ना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है? और आपको थोड़ा सी प्लस प्लस का भी बेसिक्स बताइए। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर, ठीक है? इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, उसमें शीट बना दूंगा, ठीक है? और सिमिलरली हमारे पास आ जाता है लेसर। लेसर, लेस देन, काम सबका यही है कि ये वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, ठीक है? तो हम इसलिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दीज आर योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस पे मैं आपकी ये जो शीट है इसको हम जो है, आई एम सॉरी, इसको मैं फाइनल करके आपको भेज दूंगा, जिससे आप सीधा कोड उस पर डालिए अपने कोलैब में, एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। ठीक है। ओके, अब हमारे अर्थमेटिक हो गए, असाइनमेंट हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। नाउ वी मूव टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। नॉट। ओके, एंड मीन्स सपोज देर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड सो आई विल टेक माई अम्ब्रेला, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें मीट हो रही है ना, तो जब जितनी भी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो सब मीट हो रही हैं, तो अगर आपने एंड लगाया है ना, इट विल रिटर्न, व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है? आउटपुट इसका ट्रू आएगा इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर मेट। नाउ फॉर एग्जांपल,
इफ हम कहें कि x इज लेस देन 5 एंड y इज लेस देन 3, अगर ये दोनों स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, इफ x इज लेस देन 3, अब ये दोनों स्टेटमेंट जब अगर सही नहीं हुई तो ये फॉल्स दे देगा, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ये आपको जो है आउटपुट ट्रू देगा। रिमेंबर जब हम कर रहे थे कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, अगर दोनों सही हैं तो ट्रू वैल्यू दे दो। अभी इसको जब हम इस पर करेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी कि इफ़ आई से इनिशियल हम कर रहे हैं वेरिएबल को वैल्यू देके x इज इक्वल टू 5, अब मैं उसको ये कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो अगर x लेस देन 5 है एंड, या सॉरी 5 तो लिया, x लेस देन 3 है एंड x इज लेस देन 10, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ट्रू आएगा, सॉरी आई एम सॉरी फॉल्स आएगा, फॉल्स क्योंकि x की वैल्यू जो है, आई एम सॉरी, अगर हम x इज ग्रेटर देन 3 लेते, ठीक है, क्योंकि x इज 5 है ना, तो तब वो ट्रू आ जाता कि x जो कंडीशन मीट कर रहा है कि 3 से भी बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ तो वो कंडीशन चेक करेगा कि x लेस देन 3 है, नहीं x तो 5 है, 3 तो नहीं है, और x लेस देन 10 है, हाँ 10 है, तभी उसने फिर फॉल्स दिया था उस टाइम, राइट। सो अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि जब दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं तभी जो आपकी वैल्यू होगी वो ट्रू आएगी, आउटपुट जो है ट्रू आएगा, राइट सर। गॉट इट। Just give me a minute. तो ये जो आपके ये जो ऑपरेटर है, इनकी आगे ना यूटिलाइजेशंस आपके प्रोग्रामिंग लूप्स वगैरह में लॉजिकल ऑपरेटर्स की कि अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो फॉर एग्जांपल आप ये देखो ना कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, ठीक है, और आप जो हो दिल्ली के, आपका दिल्ली का वो है सिटीजन, हाँ, आपका वोटर कार्ड दिल्ली का है, तो आप दिल्ली इलेक्शंस में वोट दे सकते हो, मीट हुई ना। तो ये हम कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं कि अच्छा ट्रू का मीनिंग क्या है कि टेस्ट हो रही है ना कंडीशंस, कि दोनों कंडीशंस टेस्ट हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर वोट फॉर दिल्ली इलेक्शंस, गॉट माय पॉइंट। अच्छा, और का मतलब क्या होता है, इट विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो वन, हाँ तो ट्रू आ जाएगा, एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट is correct, then it will give the output as true। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछली वाली अपनी जो मैंने यहाँ पे लेस देन लगाया था इसी को करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको लेस देन 3 करते हैं और एंड की जगह मैं और कर देता हूँ, तो ऑल्दो दिस x इज लेस देन 3 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स 5, बट since I'm using or, it will give me true. True. Okay. All right. Next we move on to our logical operator not. ठीक है. Not will reverse the result. ठीक है. That means it will return false if the result is actually true। मतलब कि जहाँ पे हमने ये ट्रू किया था ना कि x इज लेस देन 5 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे ट्रू आना था ना, अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो वो फॉल्स देगा इसी में, ठीक है।
तो ये उसको बस रिवर्स कर देगा, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को रिवर्स कर देगा। ओके, जहाँ पे ट्रू होना चाहिए था वहाँ फॉल्स कर देगा। बस इसका इतना ही रोल है। या आगे आप जब यूज़ करोगे तब आपको इसकी क्लैरिटी और हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। फिर आ जाते हैं हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लॉजिकल हो गया, कंपैरिजन हो गया, सॉरी, ओके, ओके। Identity operators are again used to compare, okay, the objects. अगर वो सेम है, अगर x और y both the variables are same, then it will give you true. जहाँ कंपैरिजन आ जाता है ना, वहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा वो आप ये समझोगे ये ट्रू ट्रू। है। और कंपैरिजन हम तब करते हैं जब हम कोई कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है। जैसे इफ इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये याद रखना अभी कि इफ जो होती है इट्स अ कंडीशन कि अगर ये सही है तो ये करना। तो इसमें क्या है कि अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू जो है ना वो सेम होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू वाई एंड वाई, सॉरी 5 एंड y इज इक्वल टू वाई 5, ओके, देन इट विल गिव द वैल्यू ट्रू। ओके। ओके, इसको हम जैसे लिखते हैं इसमें y इज इक्वल टू 5 और मैं ये कह रहा हूँ कि इफ z, लेट z इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं प्रिंट करूँ x इज z, मतलब x और z एक ही वो हैं, तो ये आंसर आपको ट्रू देगा, ठीक है। क्योंकि ओके। राइट, क्योंकि z की वैल्यू भी x है, ठीक है, और y की एक तरह से हमने एक्स और जेड को 5 हाँ, दे दिया, हाँ जी, 5 की वैल्यू दे दी। हाँ जी। सो इसीलिए जो है वो उसको, इस वाले ऑब्जेक्ट को z को x की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हाउएवर इसमें कैच है, अगर मैं x इज इक्वल टू वाई कर दूँ ना इसी में, कि इसको इसी में कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट x इक्वल टू वाई, सॉरी ए प्रिंट x इज y, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो ट्रू देगा, क्योंकि ये इसको भी उसी का वो दोनों कंटेंट, वैल्यू सेम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। इसमें सिर्फ यही है और इसमें एक और ऑपरेटर होता है इज नॉट। मतलब इज नॉट क्या करेगा, इसको जो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है ये प्रूव कर देगा, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रू कर देगा, मतलब। अगर जो है हाँ, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम देन इट विल गिव यू द वैल्यू ट्रू। एज ट्रू, मतलब उल्टा चल जाएगा, कर देगा, अच्छा। सिंपल, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक वो बना के दे दूंगा और फिर इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें ऊपर वाले का क्या था सर? जैसे इसका इज नॉट है तो उसका नाम क्या रखा था हमने? इज, इज। अच्छा। हाँ, ठीक है। इज नॉट में क्या होगा कि वो उसको जो वैल्यूज है वो फॉल्स करना शुरू कर देगा। इसको मैं फॉल्स। लिख देता हूँ इज, वो नॉट वाला हो गया ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में सिर्फ बेसिक में यही दो ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनके ना बाद में रोल्स आएंगे, अभी तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हो, सिंटैक्स समझ रहे हो, ठीक है। इनका जो वो है आउटपुट है वो समझ रहे हो, लेकिन इनका कहाँ यूटिलाइज करना है वो बाद में आएगी चीज़ें ना।
तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि इनका ये कंसेप्ट है क्या, इज का कंसेप्ट क्या है, इज नॉट का कंसेप्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कंसेप्ट क्या है। उनको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझोगे तो फिर आप उसको जब यूज़ करोगे ना, तब आपको पूछना नहीं पड़ेगा अच्छा ये यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा है, या यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स थोड़े से क्लियर होंगे तो फिर आगे आपको जो है इजी हो जाएगा। इसमें दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। ठीक है, ये हमारे मेन मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। इनसे मतलब ये है कि अगर ये जो मान लो एक लिस्ट है, ठीक है, आपने बनाई लिस्ट, इसको आपने डिफाइन कर दिया एप्पल एंड चेरी, इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, दीज आर फ्रूट्स। हाँ मैं कर रहा हूँ, दीज आर फ्रूट्स। ठंड है ना थोड़ी, सो हाँ चल नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट्स, लिस्ट का नाम है फ्रूट्स एप्पल। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे, एप्पल और, तो अगर मैं कहूँ कि एप्पल इन फ्रूट्स, तो है ना एप्पल इन फ्रूट्स, तो इट विल रिटर्न अ वैल्यू ट्रू। और अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके कहता हूँ कि मैंगो इन फ्रूट्स, तो एक्चुअली एक पूछ रहा है वो कि क्या मैंगो, सॉरी नॉट इन फ्रूट्स नहीं है, तो इसका भी रिप्लाई ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, तो इसका एग्जांपल, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि इट इज देयर, इट इज राइट। तो बस ये हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई मतलब लिस्ट में या टपल में कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो वेरीफाई करना है कि वो उसमें है या नहीं है। और हम ये भी कर सकते हैं ना कि अगर एप्पल इज इन फ्रूट्स देन डू दिस, अगर वो उस लिस्ट का पार्ट है, हाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट इट कर इज दो, कुछ भी कर दो। क्योंकि आप क्या करते हो ना, जब आपके पास डेटा आएगा लिस्ट में, तो आप उन डेटा को देखोगे कि अगर ये डेटा इसमें है तो इन डेटा को निकाल के इन डेटा की यूटिलाइजेशन यहाँ कर दो। तो अब आपका थोड़ा बहुत लॉजिक भी बन रहा है ना कि मेरा इनको यूज़ कहाँ पे करूँगा। अगर ये इस लिस्ट का मेंबर है, सीधी बात है, अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो, ठीक है, आप दिल्ली के मेंबर हो, तभी आप दिल्ली का वोट कर सकते हो ना जाके। तो आप पहले वेरीफाई करोगे ना कि इतने सारे सिटीजन्स में कौन कौन दिल्ली का है या नहीं है, तो उनको आप अलग से रिट्रीव करके एक अलग से लिस्ट बना के उसमें डाल सकते हो। अगर एक क्लासरूम में मैथ्स का पेपर हुआ, अब आप लिस्ट ये निकालोगे, उसमें सबके मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो कि जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं उनको अलग से आप मेरे को दे दो और उनकी एक अलग से लिस्ट बना दो। राइट, तो इनकी यूटिलाइजेशन ऐसे ही यूज होगी। ठीक है, आगे एक और है। सर इसका सिंटेक्स क्या होगा, बस मुझे सिंटेक्स बता दो, मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें सिंटेक्स आपका इस तरीके से होगा कि एप्पल और इसी का एग्जांपल लेते हैं ना, देखो फ्रूट्स इज इक्वल टू एक, तो ये पहले ही दे देता है एप्पल, और हम क्या ले रहे थे, चेरी। हमने मतलब ये लिस्ट का नाम ही फ्रूट्स रख दिया, मतलब जहाँ पे हम लिस्ट किया हम वेरिएबल है ना, जरूरी थोड़ी ना आप हर बारी लिस्ट ही लोगे। मैंने क्या कहा कि डेटा टाइप लिस्ट है ना, किस चीज़ का डेटा टाइप, वेरिएबल का। आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप पीयूष ले सकते हो, आप सर्वस्व ले सकते हो, आप अच्छा क्लास ही ले सकते मुझे हो, थोड़ा कीवर्ड हो गया, वेरिएबल ले लिया ना मैंने इसको। राइट। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि प्रिंट, तुम प्रिंट करके दे दो मुझे चेरी, चेरी इन फ्रूट्स। ठीक है, नहीं आएगा सर, हाँ वो स्पेलिंग थोड़ी होगी। कहाँ, अच्छा सॉरी, वो है नहीं ना, फॉल्स दे दिया उसने, आउटपुट फॉल्स दे दिया ना, प्रिंट वो भी फॉल्स राइट, ही है नहीं ना फ्रूट्स में। नहीं है।
हाँ, और हम अगर इसको वो कर देते, क्या कहते हैं, दूसरा वाला जो है नॉट इन, तो ये ट्रू दे देगा आपको वैल्यू, क्योंकि वो है नहीं उसमें, ट्रू। राइट? तो चलो गलत भी हो गया हमारा स्पेलिंग, तो उसी को हमने यूज़ मगर किया। हाँ, उससे हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इससे आप अपने जो है इसी का सिंटेक्स इस तरीके से चलेगा। ठीक है, जब मैं ठीक आपका है, इसका टेबल बनाऊँगा ना, तो मैं ऐसा ये बना के दे दूँगा आपको एग्ज़ाम्पल। ठीक है। ठीक है, तो फिर ईज़ी हो जाएगा। अभी तो आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, राइट। आज हम थोड़े से, ये हमने पढ़ लिया, आज हम ना थोड़ा-सा स्ट्रिंग्स पे थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सो लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रिंग्स। आज हमारा वो ख़त्म हो गया डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। सो आज हम थोड़ा-सा स्ट्रिंग्स को हम टच करेंगे। ठीक है? सो स्ट्रिंग्स को किस तरीके से हम प्रेज़ेंट करते हैं? विद डबल कोट्स और से सिंगल कोट्स। ठीक है? इतना हमने समझा था। अगर मैं कहूँ कि ठीक है, प्रिंट हाय, डबल कोट्स में, जो डबल कोट्स में आप प्रिंट स्टेटमेंट जो भी डालोगे ना, वो उसको एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करके हाई प्रिंट कर देगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो, सॉरी, सिंगल कोट्स में भी डालोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों का जो आपका आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब ये कोट्स डबल कोट्स का जो फंडामेंटल है, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि चलो आपने कह दिया कि डबल कोट्स के अंदर मैंने कोई भी वो एलिमेंट डाला, उसको हम स्ट्रिंग्स मान लेंगे। तो होता क्या है कि कई बार हम लोगों को ना कोई सेंटेंस जैसे लिखना है, इट्स रेनिंग, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना, तो इसीलिए आप डबल कोट्स को यूज़ करोगे, क्योंकि आप एक कोट्स तो उसी में लगा रहे हो, राइट? एक कोट आपने इसके यहाँ अंदर जो जैसे, भी आएगा वो स्ट्रिंग हाँ, आ जाएगा। तो इसीलिए आप जो हो इसको इट्स रेनिंग को प्रिंट कराना है, तो ये इस एपोस्ट्रोफी एस का कोट भी प्रिंट कराना है ना, तो उसको फिर आप पूरे को डबल कोट्स में डाल दोगे। ठीक है, और अगर आपको कई बार हमें इंग्लिश में जो है सिंगल कोट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कुछ एम्फसाइज करने के लिए, जैसे हिज नेम इज सर्वस्व। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं, कई बार हम देखते हैं ना कोटेशंस को हम लोग कोट करते हैं, तो उसमें सिंगल कोट्स डाल देते हैं। तो आपने सर्वस्व को अगर सिंगल कोट में डाला है, तो बाहर का सारा आप जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, उसको आप हिज नेम इज सर्वस्व डाल दोगे। ठीक है, इसको आप अदर वे राउंड भी लिख सकते हो कि आपने इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट बाहर कर दिया और डबल और कोट, डबल कोडन। हाँ, तब भी वो उसको एज अ सर्वस्व ही ट्रीट करेगा, पूरा ही एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। और अगर सर पूरे में ही जैसे मान लो एक कॉमन नाम रख दे, सिंगल कोट से डबल कोट इंक्लूडिंग ये नाम के साथ जो कोट्स हैं, क्या मतलब? लेट्स से, हम्म, कहने का मतलब ये जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि नेम में जो है वहां पे हमने डबल कोट लिख दिया है ना, हम्म, ठीक है ना, उसको डबल कोट्स ना करके यहाँ पे जो हमने जहाँ से हिज स्टार्ट किया है, मतलब जहाँ पे वो हमने बताया कि स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब सभी को कहने का मतलब ये है कि मेरा या तो हम डबल कोट्स में कर दें या फिर सिंगल कोट्स में कर दें। हाँ, यू आर राइट। ठीक है, मतलब फंक्शनैलिटी चाहे आप सिंगल कोट की कर रहे हो या डबल कोट की कर रहे हो, वो एक ही है। कई बार क्या होता है कि हमें जो ये कोट्स होते हैं ना, इनको कोट्स के अंदर भी यूज़ करना पड़ता है, एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करना पड़ता है ना, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये हम ये कर रहे हैं मैं ना। ऐसे कहना चाह रहा था, ऐसे देखिए मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। अच्छा, दिखता हूँ।
इसमें चैट भी, आप इस पे भी, चैट पे भी डाल सकते हो ये। अच्छा इसमें हाँ, इस पे डाल दो। 1 मिनट। अच्छा हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ, यस। यही तो किया है। अच्छा, ये फुल को आपने कर दिया ना, देखो ये। हाँ हाँ, फुल को ही कह रहा हूँ मैं, या हाँ, तो फिर फुल को करेंगे ना हम। अच्छा, आप कह रहे हो कि नहीं, ये जो है ना, इसमें मेरे ख्याल आपको इश्यू आएगा। आप करके देखो ना इसको प्रिंट। तो ये डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स जो है। या फिर ऐसे। हाँ, एक और भेजा मैंने। नहीं ले रहा ना। हाँ, एरर देगा ना आपको, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि वो मांग रहा है या तो कॉमा डालो। तो इसीलिए हम लोग इस ऐसे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें इसको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा, या सारे को सिंगल कोट्स में डालो और अंदर वाले को डबल में डाल दो, वो नहीं चलेगा। हो गया डाउट क्लियर? या सर या। ठीक है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर मल्टी लाइन, अच्छा, इसमें ना एक चीज़ हम, अब हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। पहले हमने कहा ए इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो हमने ए को क्या है, एज अ वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर एक ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो क्या आना चाहिए, हेलो। राइट। और अगर मैं ए को अपोस्टर कोट्स में डाल के प्रिंट करूँ तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए। ए, राइट। ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वेरिएबल हमने इसको एज अ हेलो की वैल्यू दे दी। तो रिमेंबर, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स। एक कंटेनर है जिसका जो ए है उसमें जो वैल्यू है वो हेलो है। ओके। तो अब अगर मुझे मल्टी लाइन जैसे मैंने बताया था, तो हम लोगों का क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू, सॉरी, वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। आई लाइक, आई इंजॉय कोडिंग इन पाइथन, ठीक है। और इसको हम जब प्रिंट करेंगे, देखो उसने इंडेंटेशन का एरर दिया ना, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो एक आगे हो गया था, ठीक है। तो इंडेंटेशन का बहुत वैल्यू होती है, तो इसने इसको पूरे को एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। इनफैक्ट एक हमारे से कोड ज़्यादा हो गया था। आप देखो, वी आर लर्निंग पाइथन, आई एंजॉय कोडिंग इन पाइथन। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, बिकॉज वी आर डू यूजिंग मल्टीपल लाइन्स। ये मतलब एक तरह से पैराग्राफ हमने। एग्जैक्टली। अगर कभी आपको पैराग्राफ टाइप करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी, क्योंकि कई बार आपका ये जो है, समझ गया हाँ। समझ गया। अच्छा, तो अब आपको एक जो है ना, इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम इसको समझेंगे स्ट्रिंग्स को यूजिंग, आई थिंक एक्सेल मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। हमने लिखा एस ए आर वी ए एस वी, ठीक है। तो ये हमें याद है ना, हम एरे जैसे पढ़ते थे, राइट। तो स्ट्रिंग्स भी सिमिलर ही हैं। तो उस दिन आप जो पूछ रहे थे ना कि इंडेक्सिंग का, तो इसमें आप अगर ऐसे, आप इसको ऐसे करोगे तो ये इंडेक्सिंग पाइथन में हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ओके। ओके।
तो अब इसकी यूज़ क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसा इंडेक्सिंग हो जाती है ना, तो अगर मुझे इसमें से मान लो कि सारे वॉवल्स निकालने हैं, तो मुझे दिख रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अब मुझे मान लो ए निकालने हैं सारे, तो मैं इसके इंडेक्स के थ्रू भी निकाल सकता हूँ ना, कि अगर मैं 1 4 इनको अगर मैं इनके जो वैल्यू इनको प्रिंट कर दूं, तो मेरे पास सारे ए आ गए सारे। तो इसीलिए इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आपकी इस प्रोग्रामिंग इसमें इसको मैं उस शीट में डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि जब आप देखो तो आपको याद रहे कि व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, और स्ट्रिंग्स में भी इसकी बड़ी वैल्यू यूज़ होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इधर सारा इंडेक्सिंग जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली जब हम डिफरेंट मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ फंक्शंस पे, कुछ मेथड्स पे। ठीक है, थोड़े से मेथड्स होते हैं जहाँ आप लिस्ट पढ़ोगे, स्ट्रिंग पढ़ोगे, जो यूज़ होते हैं। जैसे अब मान लो आपने एक स्ट्रिंग लिया, a इज इक्वल टू सर्वस्व। ठीक है, आई थिंक मेरे को अभी तक आपके स्पेलिंग याद नहीं हुए हैं। ठीक है, नाम ना तो इट्स बहुत ओके अच्छा सर, वी वर्क। है, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं इसमें वो। सर शायद मैं याद रहूंगा, तो मैं नाम में आज कुछ नहीं आपको ना, रखा। हाँ, आज जो है हम थोड़ा सा मेथड टच करेंगे। ठीक है, हाँ, मेथड क्या नो होते हैं प्रॉब्लम। कि अगर मान लो कि मुझे इस स्ट्रिंग की के नंबर निकालने की कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, कि एस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इट इज़ यूजिंग 8। 8। ठीक है, अब मैं अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट? कि आप पहले एस को निकालो और उसको एक जगह स्टोर कर लो। ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अब मैं एक वेरिएबल निकाल रहा हूँ एक्स। ठीक है, अब मैं सिस्टम को क्या कहूँगा कि जो पहला एलिमेंट है स्ट्रिंग का, उसको उसकी वैल्यू काउंट करो और एक्स को 1 कर दो। ठीक है, फिर एक्स में एक एडिशन कर दो कि जो अगर दूसरी वैल्यू है, दूसरा एलिमेंट है, तो 1 और ऐड कर दो। फिर तीसरा दिख रहा है तो 1 और ऐड कर दो। चौथा दिख रहा है तो 1 और ऐड कर दो। तो ऐसे करते 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 एंड में मैं पहुंच जाऊंगा 8th अपने उस पे, राइट? क्योंकि 8 लेटर्स हैं इसमें, आपके वर्ड में, मान लो। ठीक है, अभी के लिए। तो अगर मुझे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे एक एक लेटर निकालना पड़ेगा और उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, कि एक्स की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट हो रही है जैसे जैसे हमारा वो काउंटर आगे चल रहा है। तो एंड में उसको जो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सबका टोटल सम करके आपको एक वैल्यू दे देगा 8। तो एक्चुअली मैंने निकाला क्या, पूरा प्रोग्राम बनाया 3-4 लाइनों का, और उसमें मैंने इसकी लेंथ निकाल ली किसी भी पर्पज़ के लिए, मेरे को निकालनी है बस। ठीक है, तो लेंथ इसकी आ गई 8। तो उसके लिए ना बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। आप इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने की बजाय आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। बिल्ट इन फंक्शन, हम जो मेथड पढ़ेंगे स्ट्रिंग में, पहला मेथड हम पढ़ेंगे लेंथ का। ठीक है, LEN, कि हाउ टू फाइंड अ लेंथ। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि अब मैंने a इज इक्वल टू ले लिया सर्वस्व। ठीक है, अगर मैं को इसकी लेंथ प्रिंट करनी है तो मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा, और a जो मेरा वेरिएबल है जिसमें ये सर्वस्व की वैल्यू जिसे में है, उसको मैं प्रिंट करा दूँगा। तो मेरे पास जो आएगा 8 आएगा। लेंथ ऑफ 8, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ a की क्या है, 8 है। अगर यहाँ पे आपका और होता तो ये सारा काउंट करता एंड तक और आपको वैल्यू दे देता।
हम्म, ठीक है? तो आपका जो लेन फंक्शन है, इसने आपका वर्क ईज़ी कर लिया एक तरीके से, ठीक है? अब हम्म, अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि अगर मुझे एक-एक ये वैल्यू निकालनी है, एस निकालनी है, ए निकालनी है, आर निकालना है, अलग-अलग स्ट्रिंग को अलग-अलग निकालना है, ठीक है? तो उसमें एक हम्म, कंसेप्ट आता है लूप का। लूप क्या होता है बेसिकली? लूप एक पूरा आपका एक तरीके से वो जो है आपका जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको आपको एक एस निकाल के देगा, ए निकाल के देगा, आर निकाल के देगा, एस निकाल के दे देगा, वी निकाल के दे देगा, ए निकाल देगा। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा फॉर लूप का। ओके, तो आपको पता है लूप क्या ये होता है? सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। कंटिन्यूअस आइट्रेशन होती है सर इसमें। हाँ, तो उसमें केस में क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको मुझे बार-बार रिपीट करना है। अब मेरे को अगर एस निकालना है, तो मैं पहले एस निकाल लूँगा, ठीक है? ए निकाल लूँगा, आर निकाल लूँगा, वी निकाल लूँगा, ए निकाल लूँगा, तो मैं एक ही चीज़ को बार-बार कर रहा हूँ ना। एक कोड बना दिया कि एस निकाल दो, फिर ए हम्म, निकाल दो, फिर आर निकाल दो, उसमें बस इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हम्म, तो उसको निकाल के फॉर लूप में क्या होता है कि एक आइट्रेशन होती है। आइट्रेशन मतलब कि आप जो हो उस लूप को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो जब तक कि हम्म, आपकी जो एंड की वैल्यू ना आ जाए। तो अब इस चीज़ को आप क्या करोगे कि कहीं पे स्टोर करोगे। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि फॉर आई इन सर्वस्व, ठीक है? अब यहाँ देखना मैंने कोलन लगाया एंड में ना, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस ये एक लूप हम यूज़ करते हैं जब हमें एक एक एलिमेंट अपने स्ट्रिंग या लिस्ट से अलग से प्रिंट कराना हो। तो हुआ क्या, ये ये जो है ना, ये तरीका है पाइथन में। जैसे वाइल लूप हमने चलाया था, वैसे अगर हम फॉर लूप जब हम स्ट्रिंग्स के साथ चलाएंगे तो ये कर क्या रहा है, ये एस की वैल्यू दे रहा है हम्म, और आई में स्टोर कर रहा है और फिर वो उसको प्रिंट कर रहा है, आई को प्रिंट कर रहा है ना। अगर मैं इसको इतना ही कर दूं ना, जैसे यहाँ पे, तो इसमें इन क्या हुआ सर, मतलब इन का मतलब इसमें क्या हुआ, ये जैसे फॉर का तो मैं समझता हूँ कि चलो वो लूप का हमारा नाम है, ये यहाँ पे इन, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो वाला लूप ही है जो फॉर लूप सी प्लस प्लस में ही उसको चलता भूल था जाओ अभी, अपना। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? हमने ठीक है। अभी इन पढ़ा था, कहाँ गई आपकी फाइल, हम्म, मेंबरशिप ऑपरेटर, हम्म, ठीक है? तो उसी तरीके से ओके। यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन, मतलब वो इंटरप्रेटर को समझाने के लिए कुछ सिंटैक्स चाहिए ना, हम्म, ठीक है? हम्म, फॉर आई इन सर्वस्व, ठीक है? पहले वो आई की वैल्यू एस कर रहा है, अगर मैं इस सबको हटा दूं ना अभी के लिए, ठीक है? अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही कर दूं, तो ये इसने एस प्रिंट किया, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने आई की वैल्यू हम्म, एस ले ली, ठीक है? ठीक है, फिर इसने अब इसकी ए, अब इसने फिर लूप क्या करता है, एक ही कोड को बार बार रन करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को। फिर ये ऊपर गया, हम्म, इसने देखा आई की वैल्यू क्या है, सेकेंड एलिमेंट में ए है, तो इसने ए प्रिंट कर दिया। क्यों? आइटरेशन है ना, फॉर इज यूज फॉर आइटरेशन, ठीक है? आइट्रेशन। तो ये इस तरीके से आपका जो फॉर लूप है, वो आइटरेट करके आपको एस ए आर एंड तक दे देगा जब तक ये खत्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर मैं एक लिस्ट बना लूं, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, ठीक है, और चेरी, ठीक है? सर मैं 1 मिनट में आया, गेट पे कोई आया है ना, हाँ, 1 मिनट देख लो में। जाके।
या सर, सॉरी। या सो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, वरना फिर हमारा ठीक है। आपको ये समझ आ गया ना इसका आउटपुट कैसे आएगा? राइट सर। दिस इज अ वे वी फाइंड द आउटपुट, वे वी प्रिंट द एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट आई, सॉरी। ठीक है, क्योंकि आई इज अ वेरिएबल जिसमें हम एक एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने एप्पल निकाल के दे दिया, बनाना निकाल के दे दिया, चेरी निकाल के दे दिया। गॉट इट? तो इससे हम लिस्ट गॉट के इट। आइटम्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं, टपल के कर सकते हैं। हम इस फॉर लूप का यूज़ आपके बेसिकली आइट्रेशन, मतलब आप जब ट्रैवर्स कर रहे हो ना, ट्रैवर्स का मतलब होता है कि आप एप्पल, बनाना, चेरी इनके थ्रू जा रहे हो। ठीक है, तो ट्रैवल कर रहे हो ना, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो आप जब फॉर लूप चलाते हो तो इसमें आप एक एक आइट्रेशन पर एक एक एलिमेंट को इस केस में प्रिंट करा रहे हो। ओके। ठीक है, तो आपने आज होमवर्क में क्या करना है कि ऐसे लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट पे आपने 5-6 नाम लिख लेना। ठीक है, और फिर उस पे आप फॉर लूप। हाँ, उस पे आपने फॉर लूप चला के उसको आइटरेट करना है। ठीक है, ठीक है। ये आप करना, मैं इसको ना सारा अच्छे से कर दूंगा उसमें, हमारी जो नोटबुक बन रही है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना डाउनलोड बहुत है। ठीक है, सो हम जो हैं आगे इसमें स्ट्रिंग्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, अलग अलग मेथड्स थोड़े देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कोई ठीक है डाउट सर। हो तो पूछ लो, अभी नहीं पूछ सकते, बाद में मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, और ओके। या और कल आप अवेलेबल हो? हाँ हाँ, कल आऊँगा ठीक, सर, ऐसा कल भी कुछ एक बार मैं ट्राई करूँगा आने की। ठीक है, तो फिर जो है आज का सेशन इतना ही। कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो, कुछ छोटा मोटा पूछना है तो। नहीं, एज़ ऑफ नाउ तो नहीं है अच्छा, सर, एज़ ऑफ नाउ हाँ, तो कुछ नहीं तो है। ये मैं तो एक चीज़ ज़रूर पूछना चाह रहा था, मैं मतलब परसों भी मैं भूल गया पूछना। जैसे हमारा जो डेटा साइंस है सर, है हम्म, ना? उसमें हमारे पाइथन और एसक्यूएल है, हम्म, राइट? तो ये तो मैं मतलब समझता हूँ कि अपना एसक्यूएल इज़ मोर ऑफ इन डेटा बैकएंड डेटा, है ना? डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा डेटाबेस में। रिट्रीव कैसे करना है? पाइथन में वी आर डूइंग सम ठीक है। कोडिंग। कोडिंग टू रिट्रीव दैट डाटा, और मतलब या फिर उसका सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही या नहीं, फिर हाँ, किसी यहाँ ऐप पे के लिए ही? पाइथन इज वेरी इजी फॉर नॉट ओनली बिल्डिंग वेबसाइट्स, creating some अच्छा। chatbots, it is also used for retrieving data from a website। ठीक है, मान लो एक ओके। वेबसाइट पे एक टेबल है and you want to retrieve that table, then you can use Python to retrieve that data. That is called web scraping, and companies pay good amount of money for web scraping। तो ओके। उसमें आगे जाके कुछ लाइब्रेरीज लाइक सेलेनियम होती हैं। ठीक है, उनको आप आगे जाके जब स्टडी करोगे, यूज़ करोगे, तो यू कैन यूज़ इट फॉर ब्यूटीफुल सूप और सेलेनियम। दीज आर द लाइब्रेरीज। पाइथन में अभी जो हम कर रहे हैं बहुत बेसिक फंडामेंटल्स कर रहे हैं। जब तक देखो पाइथन का रोड मैप क्या है कि हमने अभी थोड़ा बेसिक्स फंडामेंटल समझे, कमेंट, सिंटैक्स, हमने जो है इंडेंटेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, फिर हम वेरिएबल्स, फिर हमने डेटा टाइप्स। ठीक है, फिर हम स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फिर हम लूप्स। लूप से पहले हम कंडीशन स्टेटमेंट लाइक इफ। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ इफ को, फॉर को, लूप्स को, वाइल को, कि ये चीज़ें ना आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में या ब्रेन में थोड़ी बैठी रहें कि हाँ इसमें ये चीज़ होती है। आगे जाके हम इनको और इन डेप्थ में समझेंगे, फॉर लूप को, इफ स्टेटमेंट को, फॉर लूप को, वाइल लूप को। फिर आगे जाके हम लोग कुछ इन इन पे वर्क करेंगे कि मतलब जैसे कैलकुलेटर बनाना है या कुछ करना है तो किस तरीके से कोई कंडीशन मीट करके हमें आगे
उसका रिजल्ट करना है। तो ये जो आपका भी जो पैराडाइम है ना इसका पाइथन का, ये हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस तक चलेगा, जिसमें बीच में कुछ एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आएंगे। फिर हमारा ऊप्स का कंसेप्ट आएगा जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो पाइथन को ओके। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ तक जो आपका ऊप्स तक का है वो आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ पाइथन है, जो हर लैंग्वेज में सिमिलर ही रहता है, चाहे सी प्लस प्लस हो चाहे आप पाइथन पढ़ो। ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इसमें भी होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सिंटेक्स का तरीका होता है, क्या फॉर लूप का यहाँ पे क्या पर्पस है और उससे हम क्या गेन करेंगे, वो हम इस पाइथन 1 में समझेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ पाइथन में हम लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स इनको समझेंगे। बीच बीच में यहाँ भी मॉड्यूल्स आएंगे, जैसे रैंडम नंबर निकालना है तो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता, उसमें रैंडम मॉड्यूल होता है, तो उसको हम इंस्टॉल करके फिर हम आगे अपने प्रोग्राम, अभी अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स, सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि बाद में जब कॉम्प्लेक्स भी आए ना, तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो आप उस पर रिसर्च करके यू विल एनालाइज थिंग्स। मान लो आप फ्रेंच सीख रहे हो, तो फ्रेंच में आपको लेटर्स बनाने आ गए, वर्ड्स बनाने आ गए, सेंटेंस बनाने आ गए, तो बाद में तो और पैराग्राफ बनाना है, कुछ कॉम्प्लिकेट, कुछ ऐसा वर्ड नहीं आता, इंग्लिश में हमें काफ़ी वर्ड्स नहीं आते तो हम डिक्शनरी खोल के देख लेते हैं ना। तो एटलीस्ट आप रिसर्च करके भी अपना आप जो हो अपना जो आपका एम है वो फुलफिल कर लोगे। गॉट इट। राइट, तो ये पाइथन का, राइट। हाँ ये पाइथन का कोर्स जो है वो ये है। एसक्यूएल में आगे जाके क्या होता है, एसक्यूएल में आप टेबल्स जो बनते हैं या बनाते हो, डेटाबेस जब बनाते हो तो उसमें किस तरीके से आप टेबल्स को डिफाइन करते हो, एसक्यूएल में वो है। एसक्यूएल में उन टेबल्स में जो वैल्यू होती है सिर्फ वो निकाल के दे देगा, ठीक है। लेकिन पाइथन मतलब वो डेटाबेस की लैंग्वेज है ना, कि डेटाबेस से आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, तो ये 2 डिफरेंट वो लैंग्वेजेस हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग है कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए। एसक्यूएल में भी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका स्कोप है ना, वो उसके डेटाबेस से, आप कोई भी डेटाबेस से आपको डेटा निकालना है, एसक्यूएल उसके लिए आप यूज करोगे। बाद में ये पाइथन एसक्यूएल एक साथ, ठीक। ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, श्योर सर। चलो हैप्पी कोडिंग। ठीक है, इसको करो और थैंक यू, थैंक। जब ये जैसे ये फॉर लूप चलाओगे तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे हुआ, ठीक है, टेस्टिंग करो, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, एक्सप्लोर। ठीक है सर। ठीक है, चलो, श्योर ओके, सर। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।